लोगों ने बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवणपान किया। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया ने जेल खाने में अवतार धारण करने के बाद में अन्य प्रकार की लीलाएं की। परीक्षित महाराज सर्वप्रथम एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया जो थे, बचपन की बात है, एक बार मैया ने, यशोदा मैया की कन्हैया ने परीक्षा लेनी चाहिए। जब परीक्षा लेनी चाहिए तो जवाब दिया, देखते हैं मैया हमें चाहती है या दूध को चाहती है। मैया ने मन में विचार किया, भगवान कन्हैया ने माया के द्वारा माताओं दूध को फालना प्रारंभ कर दिया। दूध को जब फालना प्रारंभ कर दिया तो एकदम से भगवान कन्हैया तो मैया ने वहीं रख दियो और भाग के गई और जाए के माताओं उस दुग्ध को संभालने लगी। और जब दुग्ध को संभालने लगी उसी समय माताओं भगवान कन्हैया ने क्या काम किया, एक छड़ी को उठाया और छड़ी से सारी मटकियों को फोड़ दिया। सारी मटकियों को फोड़ दिया। तब तक यशोदा मैया बोली, ओरे काना, मेरे सास के हाथ की मथनियां जो थी तूने सारी फोड़ दी। अब माताओं एक बात बता दें, हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है, हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। मैया यशोदा ने बहुत सुंदर बात कही, ओरे काना, तूने मेरे सास की हाथ की मथनियां फोड़ दी। आजकल की बहुएं सास के हाथ की चम्मच रखना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, मथनियां की तो छोड़ो। मेरे श्रोताओं, पहले में और अब में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। पहले की बूढ़ी माताएं कहा करती थी बेटी की जब बिना होती थी, बेटी जा अपने पति और सास ससुर की सेवा के अलावा दूसरा कोई कार्य मत करना, ऐसी कोई बात मत कहना जहां पर हमें लज्जित होना पड़े। और आजकल तो बड़ो मॉडल जमाना आएगा, मॉडल जकात जाओ जाते जाते बिटिया सास मोह चलाए पकड़ के थबिल दियो। हाँ। मेरे श्रोताओं, बहुत जमाना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं। हम तो कहते हैं दीन बंधु भगवान, हम तो कहते हैं दीन बंधु भगवान। और एक बात और बता दे, एक बात और बता दे, जिस मां ने अपने पुत्र की, परीक्षित महाराज, बचपन में अगर सेवा नहीं की तो बड़े पर वो बेटा माँ बाप की सेवा करने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, मैया मुझे नहीं चाहती है, मथनियों को फोड़ दिया। जब मथनियों को फोड़ा, मैया ने जवाब दिया, मैया ने कहा मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैया ने एक रस्सी को उठाया, मैया ने कहा अब मैं तुझे बांध दूंगी। अब पकड़ना चाह रही है लेकिन भगवान कन्हैया को नहीं पकड़ सकती। मेरे श्रोताओं, मैया जब परेशान हो गई तो भगवान कन्हैया पकड़ गए। जब भगवान कन्हैया पकड़ गए तो रस्सी से बांधन लगी। अब जई नहीं समझ में आ तो है कि रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है। एक विद्वान कहता है
कि वो रस्सी घटती जाती थी और या अंग मोटाते जाते थे। समझ में ही नहीं आता है कि अंग मोटा हो रहा है कि वो रस्सी घट रही है। हुआ क्या? जाती थी कान्हा मुस्कुराते जाते थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है। मेरे श्रोताओं, जब भगवान कन्हैया जब नहीं बंधे तो मैया मन में विचार करने लगी, करें तो करें क्या। लेकिन एक बात और बता दें, मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। मैया को ये पता नहीं था कि माताओं भगवान कन्हैया ब्रह्म है और मैया जीव है और जीव ब्रह्म को गुस्से में कभी बांध नहीं सकता है। मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। भगवान कन्हैया ने मैया को उदास देखा, मैया के चेहरे पर उदासी, आंखों में अश्रु की धारा, तो महाराज भगवान कन्हैया प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान कन्हैया जब प्रेम के बंधन में बंध गए तो महाराज ऊखल से बंध गए। अब मन में एक विचार आया, ऊखल को देखा, ऊखल को लेकर मैया जब साइड में हो गई तो ऊखल को लेकर के दौड़े। जब ऊखल को लेकर के दौड़े तो महाराज आंगन में तो वृक्ष खड़े हुए थे। वो वृक्ष कौन थे और ये वृक्ष क्यों बने? ये दोनों जो थे वो कुबेर के लड़का थे, नलकूबर और मडिक्की। ये वृक्ष क्यों बने, क्या कारण था? आए माए, एक समय की बात है, एक बार ये दोनों अपनी पत्नी के साथ में नगिन अवस्था में यमुना मैया में स्नान कर रही थी। विद्वान कहता है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है, ये दोनों की दोनों ही कुबेर के लड़का थे। और धनवानी हम गरीब अभिमानी थे।
ये दोनों जो थे कुबेर की लड़का थे, दोनों बड़े धनवान थे, अभिमानी भी थे। कुबेर के लड़का थे। एक बार यमुना मैया में नगीन अवस्था में स्नान कर रहे थे। उधर से देखा देवऋषि नारद ने, मन में विचार किया। दूर से देखा तो महाराज इनकी पत्नियों ने तो वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन ये दोनों वृक्ष की तरह खड़े रहे। श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, वृक्ष बन जाओ। जब महाराज बाद में समझ में आया तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु अब हमारा उद्धार कैसे होगा, हमसे गलती हो गई। तो उसी समय जवाब दिया, अब तुम्हें पता होना चाहिए जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए भक्त और भगवान की। मेरे कथा के प्रेमी सज्जन हो, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आए सभी भक्त एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके आगे भगवान की पावन में कथा का श्रवण पान करेंगे। सभी भक्त ताली बजा